Hello friends, कैसे हैं आप? Now we have to continue with the study of disease. तो last time we had studied Ascariasis which was a worm disease. तो आज भी जो डिजीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो भी एक वर्म डिजीज़ है बट रिलेटिवली रेयर, उसको कहते हैं फाइलेरियासिस. तो आप चलिए कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक. ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ एज वी ऑल नो. सो आज हम लोग स्टडी करेंगे फाइलेरियासिस. तो फाइलेरियासिस का पहले क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको. तो have you ever observed a person with, you can see the legs swollen like that of an elephant? कहीं आपने या तो पिक्चर देखा होगा या इसका नॉलेज होगा आपको. तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें पैरों में जनरली यू कैन सी लोअर लिम्स जो है हमारे पैरों में इतना ज़्यादा सूजन आता है और थिकनेस ऑफ द स्किन ऐसा हो जाता है कि वो एलिफेंट के पैर जैसा दिखता है. तो अगर आपने ऐसे पर्सन को या तो देखा है या ऑब्जर्व किया है या आपको मालूम है तो इसका मतलब है आप एक पेशेंट जिसको फाइलेरियासिस हो गया वो देख रहे थे, जिसको थ्रेड वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं. तो इज़ ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ ए मस्कीटो. तो दिस इज़ ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ ए मस्कीटो, क्योंकि यहाँ पे मस्कीटो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. नाउ तो फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यू कैन सी व्हाट फीचर इन फाइलेरियासिस. तो अगर ट्रीटमेंट नहीं किया इन द कैन सी प्रॉपर टाइम, तो समय पे अगर ऐसे इनिशियल टाइम पे अगर फाइलेरियासिस की ट्रीटमेंट नहीं लिया, अपने आप को डायग्नोस नहीं किया, तो टर्मिनल यू कैन सी जो प्रॉब्लम बॉडी में डेवलप होता है जिससे पैरों का आकार यू कैन सी शेप बिगड़ जाता है, यू कैन सी उसको एलिफेंटियासिस कहते हैं. सो नॉट ओनली यू कैन सी लेग्स बट ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑल्सो में बिकम डैमेज डिफॉर्म. तो फीचर क्या है फाइलेरियासिस के? इट इज़ ए हेलमिंथिक डिजीज़, क्योंकि ये वुकरेरिया ब्रैंकोटाई नाम का एक थ्रेडवर्म है, एस्केलमिंथिस टाइप का, उसकी वजह से होता है. और ये है वो वर्म, उसका ये बेबी वर्म है जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं. ये हम लोग स्टडी करेंगे उसके स्टेजेस. देन इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द मस्कीटो. तो मस्कीटो से ही ये जो लार्वा स्टेज है माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है, और वो मस्कीटो है क्यूलेक्स मॉस्किटो. तो हमने देखा मलेरिया में वी हैव गॉट एनोफिलिस मॉस्किटो, तो यहाँ पे है क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड दिस इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो विच विल ट्रांसमिट द फाइलेरियल जर्म्स. अभी प्रेवलेंस देखते हैं कि ये दुनिया में कहाँ पे होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो इट इज़ रेयर ट्रॉपिकल पैरासाइटिक डिजीज़. तो ये बीमारी रेयर है और जनरली ट्रॉपिकल रीजन वार्म प्लेसेस, वार्म जो कंट्रीज है उधर ही होता है बाय बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो. तो क्यूलेक्स मॉस्किटो को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो नहीं है तो जहाँ जहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो नहीं है तो वहाँ पे ये केस पॉसिबल नहीं है. तो इंडिया में भी ये रेयर है क्योंकि एक साल में जनरली 5000 से ज़्यादा केसेस इंडिया में पाए नहीं जाते हैं. ना अभी हम लोग देखते हैं कि हु इज़ द जर्म. फाइलेरियल जर्म कौन है भाई? तो इट इज द पैरासाइटिक एक्सेलमिंथस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड निमेटोड, जिसको फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं, जिसको कहते हैं थ्रेड वर्म ऑफ मैन. एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो इसका है वो है माइक्रोफाइलेरियल स्टेज, क्योंकि इसी स्टेज की वजह से ट्रांसमिशन होता है. तो फाइलेरियल वर्म का जो स्टेज है उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ये है माइक्रोफाइलेरियल स्टेज, जिसको बेबी फाइलेरिया भी कहते हैं. तो जनरली ये ब्लड में, एक पेशेंट के ब्लड में रात के टाइम पे माइग्रेट करता है और उसका लंबाई है 210 से 320 माइक्रोमीटर. तो इसको लूज शीट है, प्रोटेक्टिव शीट है, जो स्टेन करेंगे, कलर करेंगे तो पेल पिंक, ब्लू, लाइट ब्लू कलर का आता है. उसमें न्यूक्लियस जो है वो डिस्क्रीट रहता है. वी कैन सी आई मीन इन लार्ज, अभी आपको दिख रहा है. तो बॉडी में देखो दाने दाने दिख रहे हैं, इजंट इट? तो वो जो दाने दाने हैं वो है न्यूक्लिया है. ओके. और टेल रीजन अगर आप देखोगे उसके तो उसमें न्यूक्लिया नहीं होता है. तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि ये फाइलेरियल बेबी है. नाउ and tail end tapers evenly, तो no nucleus is found at the tip of the tail. चलो आगे बढ़ते हैं. तो फाइलेरियल वर्म्स के 5 जेनरस है जिसकी वजह से ह्यूमन फाइलेरियासिस हो सकता है. तो उसमें है वुकरेरिया ब्रैंकोटाई, ब्रुगिया मलाई, दैन ब्रुगिया टिमोरी, दैन मैंसोलेना स्पीशीज़, दैन ऑनकोसिरसा वोल्वर्सिया. ओके. तो ये सारे स्पीशीज़ जो है यू कैन सी ये आपको फाइलेरियल वर्म कर सकते हो. और लास्ट में है लोआ लोआ. ओके. तो वुकरेरिया, ब्रुगिया, मॉन्सोलेना, ऑनकोसिरसा एंड लोआ. सो दीज आर द डिफरेंट यू कैन सी जनरा. इसमें हम लोग जो आज स्टडी करने वाले हैं वो है वुकरेरिया ब्रैंकोटाइप को डिटेल में.
तो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस, तो फ़र्क आपको दिख रहा है। ओके नाउ, तो फाइलर वर्म जब आपके बॉडी में एंटर करता है तो 3 टाइप के फाइलेरियसिस हो सकते हैं। तो पहला है जिससे शुरुआत होती है वो है सब क्यूटेनियस फाइलेरियसिस, क्योंकि मॉस्किटो सबसे पहले स्किन को यू कैन सी बाइट करता है और सबसे पहले जो माइक्रोफाइलर स्टेज है वो स्किन में यू कैन सी एंटर करते हैं, तो उससे जो फाइलेरियसिस होता है उसको कहते हैं सब क्यूटेनियस फाइलेरियसिस। ओके, तो इसी स्टेज में अगर डिटेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड। ओके, फिर माइग्रेटिंग यू कैन सी फाइलेरियसिस की वजह से स्टमक रीजन, एब्डोमेन रीजन होता है सीरस कैविटी फाइलेरियसिस। ओके जो, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, क्योंकि यहाँ पे जो जर्म्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करते हैं, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उसी की वजह से वो एलिफेंटियासिस जैसा कंडीशन डेवलप होता है। तो सबक्यूटेनियस मतलब जो स्किन के डर्मिस और सराउंडिंग टिश्यू को अफेक्ट करता है, तो ऑनकोसिरसा एंड लोआ लोआ डज दैट। दैन सीरस कैविटी जिसमें एब्डोमिनल कैविटी जो है वो इन्फेक्ट होता है मोन्सोलिनिया की वजह से, लेकिन सबसे कॉमन है लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स, ठीक है, जिसमें लिम्फ बहता है और नोड्स को कैसे डैमेज करता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है वुकरेरिया बैंक ऑफ ट्राई और ब्रिगिया मलाई एंड ब्रिगिया तिमोरी इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सो देर आर 3 यू कैन सी व्हाट फाइलेरियल वर्म्स जो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस करते हैं। पहला है वुकरेरिया बैंक ऑफ ट्राई, दूसरा है ब्रिगिया मलाई एंड तीसरा है ब्रिगिया तिमोरी। सो फाइलेरियल वर्म्स के स्टेजेस क्या है, तो 3 मेन बेसिक स्टेज है, एडल्ट मेल एंड फीमेल, दैन माइक्रोफाइलेरिया जो इन्फेक्टिव स्टेज है और तीसरा है लार्वा स्टेज। तो लार्वा में भी सब स्टेजेस है। सो दिस इज़ द मेल एंड फीमेल यू कैन सी फाइलेरियल वर्म। उसमें जो लॉन्गर वन है वो है फीमेल, शॉर्टर वन इज़ मेल, जस्ट लाइक एस्केरिस्क में भी सेम है। सो दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर। जो आपको ऊपर स्केल दिख रहा है वो 1 सेंटीमीटर का स्केल है, उसके हिसाब से आपको लेफ्ट साइड का है मेल, एस्केरिस थिनर है, यू कैन सी शॉर्टर है, और राइट साइड जो है वो है फीमेल विच इज़ लॉन्गर एंड थिकर। दैन दिस इज द माइक्रोफाइलेरिया जो आपको दिख रहे हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया स्टेज डिटेक्ट हो गए हैं, स्मॉल वर्म्स कैन सी, जो जनरली यू कैन सी लूप जो बनता है वो हार्ट जैसा बनता है। ओके, देन यू कैन सी द लार्वा स्टेज जो माइग्रेट करते हैं अलग अलग टिश्यूज़ में। ओके, उनको हम लोगों ने यू कैन सी क्लासीफाई किया है L1 स्टेज, फिर L2 स्टेज, L3 स्टेज एंड L4 स्टेज। तो इस तरह तो एडल्ट मेल एंड फीमेल से माइक्रोफाइलेरिया स्टेज डेवलप होता है, फिर लार्वा स्टेज डेवलप होते हैं L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4 और वापस L4 से जो है मेल एंड फीमेल एडल्ट्स तैयार होते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने की बात यह है कि भाई ये स्प्रेड कैसे होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है। तो फाइलेरियसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसमिशन, क्योंकि उसके सिस्टम में स्पेशली उसके जो प्रोबॉस्किस होता है उसमें यू कैन सी लार्वा स्टेज नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन बाय बाइट। तो सिंपल अगर हम लोग देखते हैं तो राइट साइड में है ह्यूमन स्टेज, लेफ्ट साइड में है मस्किटो स्टेज। ओके, तो देखिए तो मस्किटो जो है अगर उसके प्रोबॉसिस में L3 स्टेज है जो हाईली इन्फेक्टिव है, तो उसने अगर बाइट किया तो वो ह्यूमन के स्किन में जाता है, तो 4th स्टेज लार्वा L4 बनता है और ये फिर आपके एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ओके, बिकॉज कम्स टू यू कैन सी व्हाट टिश्यूज़ ब्लड लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं फाइनली, तो लिम्फेटिक्स में एडल्ट वर्म्स बनते हैं। फिर एडल्ट वर्म जो है वो माइक्रोफाइलेरिया स्टेज रिलीज़ करते हैं, तो वापस ब्लड में जाते हैं, रात के टाइम पे वो ब्लड में आते हैं। और अगर उसी दौरान किसी मॉस्किटो किलोस मॉस्किटो आपको काटा तो माइक्रोफाइलेरिया चले जाता है मॉस्किटो के बॉडी में, तो मॉस्किटो के बॉडी में फिर वो L1 स्टेज, फिर L2 स्टेज और फिर L3 स्टेज डेवलप हो जाता है, और इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली द क्यूलेक्स एंड इन ह्यूमन द लाइफ साइकिल इज ट्रांसमिटेड, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं लाइफ साइकिल को। तो इन क्यूलेक्स एंड देन इन ह्यूमन, तो क्यूलेक्स से शुरुआत होती है। द मस्किटो इंजेस्ट माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग द बाइट, यानी कि जो फाइलेरियसिस का पेशेंट है उसके ब्लड में रात के टाइम पे माइक्रोफाइलेरिया माइग्रेट करते हैं, तो उसी दौरान अगर क्यूलेक्स मस्किटो को बाइट किया तो माइक्रोफाइलेरिया उसके
डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाएगा ड्यूरिंग बाइट। फिर क्या होगा, माइक्रोफाइलेरिया पेनिट्रेट्स मॉस्किटो मिडगट वॉल। ओके, तो माइक्रोफाइलेरिया जब उसके मिडगट में जाता है, मतलब उसके स्टमक में जाता है, तो फिर वो पेनिट्रेट करता है, पंचर करता है मिडगट को, और फिर चला जाता है सबसे पहले थोरैसिक मसल्स में। देन इट माइग्रेट्स टू थोरैसिक मसल एंड डेवलप्स इनटू द L1 लार्वा, यानी कि माइक्रोफाइलेरिया L1 लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है इन द थोरैसिक मसल। फिर L1 लार्वा अंडरगोज फर्स्ट मोल्टिंग, वो अपने प्रोटेक्टिव शीथ को क्या है निकाल देता है और ग्रो करके L2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यू कैन सी इन थोरैसिक मसल्स। उसके बाद में L2 लार्वा अंडरगोज सेकेंड मोल्टिंग, जिससे बनता है L3 लार्वी, और ये L3 लार्वा अल्टीमेटली कैन सी व्हाट ब्लड से माइग्रेट होकर हेड रीजन में जाता है, और हेड रीजन में जाने के बाद इट एंटर्स इनटू द प्रोबोसिस। तो व्हाट इज द प्रोबोसिस, द ट्यूब लाइक यू कैन सी द टंग ऑफ द क्यूलेक्स। मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, बाइट करता है, बाइट करने के बाद वो सक करता है, तो उसके लिए उसके पास एक ऐसे नीडल जैसा यू कैन सी टंग होना चाहिए। सो द नीडल लाइक टंग इज कॉल्ड व्हाट, प्रोबोसिस, जिससे वो क्या करता है, सबसे पहले अपना सलाइवा यू कैन सी स्किन में डालता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, लेकिन इसी प्रोसेस में वो L3 लार्वा को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। नाउ फिर अगर ऐसा मॉस्किटो जिसके टंग में प्रोबोसिस में L3 लार्वा है, उसने बाइट किया ह्यूमन को, तो उस ह्यूमन के स्किन में L3 लार्वा ट्रांसमिट हो जाता है और सबक्यूटेनियस फाइलेरियोसिस डेवलप होने लगता है, और L3 लार्वा स्किन में डेवलप होके L4 लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है इन स्किन। तब जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियोसिस। और फिर ये L3 लार्वा मैच्योर होता है इन एडल्ट एंड मेल एंड फीमेल इन लिम्फेटिक सिस्टम में। तो स्किन से ये लार्वा लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करते हैं, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल में नेचुरली दे माइग्रेट, और फिर ये माइक्रोफाइलेरिया माइग्रेट्स इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। फिर अल्टीमेटली एडल्ट्स तैयार होते हैं जो शीथेड माइक्रोफाइलेरिया को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एडल्ट जो है वो अल्टीमेटली यू कैन सी शीथेड माइक्रोफाइलेरिया रिलीज़ करते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं, और फिर रात के टाइम पे ये माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में माइग्रेशन के लिए आते हैं, और उसी दौरान अगर मॉस्किटो ने पेशेंट को काटा तो उसको ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इस तरह लाइफ साइकिल ऑफ द फाइलेरियल वर्म इज़ कंप्लीटेड। सो वेरी इंटरेस्टिंग। So this is the you can see life cycle as given by the you can see what CDC Center of Disease Control। तो देखते हैं क्यूलेस मॉस्किटो के अंदर यू कैन सी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ह्यूमन। तो माइक्रोफाइलेरिया फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द माइक्रोफाइलेरिया स्टेज इन ह्यूमन। मॉस्किटो बाइट करता है माइक्रोफाइलेरिया को, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है माइक्रोफाइलेरिया, फिर वहाँ से वो तैयार होता है इनटू N1 लार्वा। N1 लार्वा तैयार होता है आपके थोरैसिक वॉल में, L2 लार्वा ब्लड में, फिर वो L3 लार्वा में कन्वर्ट होके मॉस्किटो के प्रोबोसिस में जाता है, मॉस्किटो बाइट करेगा और ह्यूमन में आ जाता है L3 लार्वा, और L3 लार्वा ह्यूमन के स्किन में कन्वर्ट हो जाता है L4 लार्वा में। L4 लार्वा लिम्फेटिक्स में जाता है और वहाँ पे एडल्ट्स में वो डेवलप हो जाते हैं इनटू मेल एंड फीमेल, और एडल्ट लार्वा फिर से माइक्रोफाइलेरिया स्टेज रिलीज़ करते हैं, और जो माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में जाता है वो इंसेक्ट के थ्रू वापस दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह लाइफ साइकिल इज सो यूनिक। तो जस्ट यू कैन सी रेफर दिस स्लाइड, ओके, क्योंकि ऑल द स्टेजेस वी हैव शोन in step by step manner for your reference. You can stop, you can see, pause the you can see slide and note down the different stages. तो बाइट से माइक्रोफाइलेरिया जो है L1 लार्वा, फिर L2 लार्वा, फिर L3 लार्वा कन्वर्ट होता है, मॉस्किटो बाइट करके L3 लार्वा को ह्यूमन में ट्रांसफर करता है, फिर L3 लार्वा L4 लार्वा, फिर वो एडल्ट्स बनते हैं, फाइनली माइक्रोफाइलेरिया इज रीजनरेटेड। ओके, तो इस तरह लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरिया इज कंप्लीटेड। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट? तो हम लोग लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को देखेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही सीवियर होता है, जिससे बॉडी में सीवियर डिफॉर्मिटी आती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वुकरेरिया बैंक ऑफ ट्राई। तो वुकरेरिया बैंक ऑफ ट्राई की वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस होता है, जो अफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स एंड नोड्स, जिससे शुरुआत में जब वो स्किन में इन्फेक्ट रहता है, जब वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो माइल्ड बुखार रहेगा, कंटिन्यूसली माइल्ड बुखार पर्सन के बॉडी में रहता है, बिकॉज बॉडी ट्राइज टू एलिमिनेट द लार्वा फॉर्म्स। तो इट मेनली अफेक्ट्स, तो क्या इफेक्ट करता है किसको?
तो लेग्स जो है, दूसरे ऑर्गन जो है, लेग्स हो गया, आर्म्स हो गया, फीमेल में ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव यू कैन सी द स्ट्रक्चर है एंड उसको वल्वा कहते हैं उसमें, फिर मेल में टेस्टिस एंड स्क्रोटम में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और इन सब केसेस में लेग्स, आर्म, ब्रेस्ट, वल्वा, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड अदर पार्ट्स, उसमें ह्यूज स्वेलिंग आती है, यू कैन सी, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फ। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से डिफरेंट रहता है। तो देयर इज ए स्टेज, शुरुआत में जो स्टेज होता है असिम्टोमेटिक होता है। असिम्टोमेटिक मतलब जो टिपिकल सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, मतलब एलिफेंटियासिस के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो असिम्टोमेटिक स्टेज में माइक्रोफाइलेरिया जो है ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिससे माइल्ड हेमाटूरिया होता है। हेमा मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, तो यूरिन में ब्लड थोड़ा सा दिखता है, डिटेक्ट होता है, साथ में यूरिन में प्रोटीन भी डिटेक्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन टू द किडनी। तो हेमाटूरिया एंड प्रोटीनूरिया ये शुरुआत में होगा, ओके। तो इसी दौरान अगर डिटेक्शन हो गया तो पर्सन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द कैन सी व्हाट ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ द फाइलेरियासिस। तो सिम्टोमेटिक में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिफेंटियासिस, जिसमें स्किन का, पैरों का, हाथों का जो स्किन है उतना थिक हो जाता है, जो हम लोग अभी देखेंगे, उसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। फिर जो लिम्फ नोड्स है उसमें सूजन आता है, इरिटेशन आता है, उसको कहते हैं लिम्फेजाइटिस। देन लिम्फोसेल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, जहाँ जहाँ पे लिम्फ चैनल्स है वहाँ पे सूजन आ जाएगा। देन हाइड्रोसेल इन केस ऑफ मेल, टेस्टिस जो है मतलब स्क्रोटल सैक जो होता है उसमें सूजन आ जाता है। देन ऑर्काइटिस जो आपका टेस्टिस है उसको साइंटिफिकली ऑर्का कहते हैं, उसमें भी सूजन आ जाता है, इन्फ्लेशन होता है। सो अब देखते हैं प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स। तो फाइलेरियासिस को डेवलप होने में 8 से 16 मंथ लगते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। तो इट हैज़ a long you can see what incubation time, okay, and that's why you can see this disease can spread you can see to others अगर समय पे डिटेक्शन नहीं हुआ। सो जो सिम्टम्स है, इनिशियल सिम्टम्स जो है वो है थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन थिक होगा, इडिमा एट वेरियस लेवल्स होगा ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू। तो हाथों पैरों में अगर स्वेलिंग होने लगा है तो इट कैन बी यू कैन सी शुड बी डिटेक्टेड इमीडिएटली। लिम्फेडिमा यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक टिश्यू, इडिमा मतलब स्वेलिंग, लिम्फाइड टिश्यू जहाँ जहाँ पे उसमें सूजन होने लगता है। तो वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार हमेशा रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया कहते हैं। फिर लंग्स में जब लार्वा डेवलप होने लगते हैं तो वहाँ पे हो जाता है न्यूमोनाइटिस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वेलाई विथ कफ एंड विजिंग। तो हल्का ड्राई कफ रहेगा, ओके, और एक आवाज़ जैसी आएगी, यू कैन सी वाइल वी टेक द ब्रीथ, उसको विजिंग कहते हैं। देन तो पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, इसको TPE इज़ वेरी यू कैन सी कॉमन, जिसमें ब्लड में इओसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। देन सीवियर केस में इनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटल सैक और टेस्टिस का इनलार्जमेंट होता है, जिसमें लिम्फ जमा हो जाता है। और फिर एलिफेंटियासिस जो टर्मिनल यू कैन सी व्हाट इफेक्ट है, जिसमें इडिमा, स्वेलिंग और इनलार्जमेंट ऐसा होता है स्किन का, स्पेशली लेग्स, कि इट लुक्स लाइक दैट ऑफ द एलिफेंट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जो मोस्ट कॉमन अर्ली सिग्नल ऑफ एलिफेंटियासिस का देखते हैं कि शुरुआत में क्या होगा। अगर एक पर्सन को एलिफेंटियासिस होने जा रहा है तो सबसे पहला स्टेज है हल्का सा सूजन रहेगा पैरों में, लेकिन अगर इसी टाइम पे मेडिसिन नहीं लिया तो एडिमा का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आता है, सीवियर थिकनिंग चालू हो जाती है स्किन की, फोल्ड हो जाता है स्किन, और फिर एलिफेंटियासिस का प्रोमिनेंट एक ऐसे फीचर जिसमें पैर एकदम एक ऐसी एलिफेंट के पैर जैसा दिखता है। यू कैन कंपेयर द एलिफेंट लेग विद दिस लेग, इट लुक्स लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द कैन सी डिफरेंट स्टेज। तो ये लेडी के पैर देखिए, जो राइट लेग है उसमें सूजन चालू हो गया है, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इट विल बिकम एलिफेंटियासिस, अगर ट्रीटमेंट लिया तो रिवर्स हो सकता है। कैन सी रेड मतलब विदाउट ट्रीटमेंट, ब्लू जो दिख रहा है आपको है बाय ट्रीटमेंट, ओके। सो लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि जहाँ जहाँ पे सूजन आ जाता है लिम्फेटिक टिश्यू में, तो सराउंडिंग ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो सकता है उस टिश्यू में। तो किसी भी ऑर्गन में या टिश्यू में जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होता है तो ऑक्सीजन, फूड की कमी जाती है, तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन होने लग जाता है उस टिश्यू का, विच कैन बी डेंजरस। कभी कभी हाथ और पैर काटने की भी ज़रूरत पड़ जाती है सर्जरी में, सीवियर कंडीशन में। एंड दिस इज़ द यू कैन सी रेयर यू कैन सी केस, जिसमें टेस्टिस और स्क्रोटल सैक में सूजन आ गया है, जिसको हाइड्रोसील कहते हैं, ओके। और जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के टिश्यू के अंदर अगर फ्लूइड जमा हो जाएगा तो उसको कहते हैं ऑर्काइटिस, जिसमें बहुत ज़्यादा यू कैन सी पेन भी होता है।
सो इट इज़ रिलेटिवली अनकॉमन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट फाइलेरियासिस। तो ये कंडीशन यू कैन सी वो देर के बाद डेवलप होता है। तो प्रिवेंशन के लिए भी नेचुरली वी शुड नो। तो प्रिवेंशन है कि वेक्टर जो है क्यूलिक्स मॉस्किटो को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वही कैरी करेगा आपके बॉडी में जर्म्स। तो दैट्स वाई सोल्यूशन फिर क्या है, तो WHO जो है उन्होंने स्टार्ट किया है द ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्योंकि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का यू कैन सी सीवियरिटी सबसे ज़्यादा है कि एलिफेंटियासिस होने का कारण है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो GPELF द ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, तो दे हैव गॉट यू कैन सी 2 यू कैन सी स्टेप्स। तो पहला है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना, और जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होता है लेग में, बॉडी के दूसरा ऑर्गन में, उसको कम करना, और मास कम्युनिटी जिस यू कैन सी कम्युनिटी में किसी पेशेंट को डिटेक्ट हुआ है तो उसके पूरे कम्युनिटी के लोगों को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ओके 4 to 6 ईयर तक का ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड देन एजुकेशन, अवेयरनेस एंड इंटेंसिव लोकल हाइजीन, तभी जाके नेचुरली वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड। अदरवाइज प्रिवेंशन के यू कैन सी बेसिक रूल्स है, वेक्टर जो मॉस्किटो है उसका कंट्रोल करना है, उसको इरेडिकेट करना है, तो क्यूलिक्स मॉस्किटो को ग्रो ही होने नहीं देना है। दैन मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रिवेंट करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हमें मालूम है गम्बूसिया। देन यू गॉट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द कैरियर, तो जिनको यू कैन सी फाइलेरियासिस का अटैक हुआ है तो इनिशियल स्टेज में उनको हमें डिटेक्ट करना है, नहीं तो दे विल बी कीपिंग ऑन ट्रांसमिटिंग द माइक्रोफाइलेरियाज। एंड देन ड्रग ट्रीटमेंट बोथ प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब बीमार होने से पहले जो मास यू कैन सी ट्रीटमेंट में आता है, और क्यूरेटिव मतलब इन्फेक्शन होने के बाद। तो रिमेंबर स्टूडेंट, अभी एकदम सिंपल है, मलेरिया इज़ ऑल्सो कॉज बिकॉज मतलब स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का कंट्रोल इसके लिए करना है कि वो वेक्टर है। ओके तो मलेरिया में हमने जितने भी कंट्रोल मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स देखे थे, सेम इज़ एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। तभी देख लेते हैं इंडिविजुअल कि वेक्टर कंट्रोल करना है आपको कैसे। फ्यूमिगेशन, स्प्रेज जो है को यूज़ करना है, तो मॉस्किटो होना नहीं चाहिए। कोई भी स्टैग्नेंट वाटर ड्रेन करना है, जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस इन मॉस्किटो ब्रीड्स, एंड इफ़ यू विल डू दिस transmission will stop immediately because no mosquito, no filariasis. So the you can see what सिचुएशन इज़ सो सिंपल कि अगर आप मॉस्किटो नहीं रहेंगे तो फाइलेरियासिस होने का चांस नहीं है, मलेरिया का भी चांस नहीं है। फिर दूसरे है कि प्रिवेंटिंग द मॉस्किटो बाइट। नेचुरली मॉस्किटो बाइट हो सकता है, यू कैन नॉट कंट्रोल यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो सो ईजिली, तो इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करना है। आउटडोर इंडोर ऑइंटमेंट्स है आपका, ओडोमॉस, मॉस्किटो नेट्स में ही रहना है। अगर यहाँ पे मॉस्किटो का पॉपुलेशन बढ़ गया है, नीम एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, इट इज़ द रेपेलेंट ऑफ मॉस्किटो। दैन बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमारे पास है गम्बूसिया मच्छी, कप्पी मासा, जो स्टैग्नेंट वाटर में, वाटर पॉन्ड में डालना है, ताकि क्योंकि वो मॉस्किटो को लार्वा को खा जाता है, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, एंड दैट इज़ इनफ। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द कैरियर, तो जहाँ पे भी फाइलेरिया का कोई पेशेंट है तो वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके सिम्टम्स चेक करना है और उनका टेस्टिंग करना है, ताकि माइक्रोफाइलेरिस लार्वा जो है डिटेक्ट हो सके ब्लड स्मीयर में, सो दैट दे कैन बी गिवन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। और ड्रग ट्रीटमेंट दो टाइप का है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आर अवेलेबल, वेरी एफिशिएंट। ओके तो मास ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं 4 to 6 ईयर्स में। दैन डायग्नोसिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। एक तो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर क्लिनिकल फीचर डेवलप होता है तो ईडिमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, स्पेशली लिम्स एंड स्क्रोटम को चेक करना है। तो लिम्स में अगर हो गया है सूजन तो दैट इज़ एलिफेंटियासिस केस। अगर स्क्रोटल सैक में है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं, यानी कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फाइलेरियासिस। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम लोग किसका कर सकते हैं, तो ब्लड स्मीयर को रात के टाइम पे ऑब्टेन करते हैं। तो ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम द नाइट, क्योंकि मैंने पहले बताया कि माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो इसको कहते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। तो माइक्रोफाइलेरिया हर रात के टाइम पे ब्लड में आता है माइग्रेशन करने के लिए, और तब हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो हमने पहले भी देखा था स्लाइड, तो ब्लड टेस्ट करके उसमें माइक्रोफाइलेरिया स्टेज दिख रहा है आपको, यू कैन सी द एरो पॉइंट, यू कैन सी थिन, यू कैन सी क्वेश्चन टाइप जो थ्रेड दिख रहा है वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। और ब्लड में ईओसिनोफिल का लेवल हो जाएगा ज़्यादा,
So that's an indication कि आपके ब्लड में पैरासाइट्स हैं, मतलब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। तो ड्रग ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। तो एक इफेक्टिव ड्रग जो है वी कैन सी माइक्रोफाइलेरिया के अगेंस्ट वी कैन सी यूनिवर्सल दैट इज डाई इथाइल कार्बामाइसिन, शॉर्ट में उसको DEC कहते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट फाइलेरियासिस। तो इस मॉलिक्यूलर कैन सी स्ट्रक्चर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट माइक्रोफाइलेरिया, जो एडल्ट वर्म को भी एलिमिनेट करता है ईजिली, लेकिन इट टेक्स ए टाइम, कंटिन्यूस डोज देना पड़ता है। तो वो कैसे, देखो, ट्वाइस ए डे फॉर 3 वीक्स, 3 वीक तक दिन में 2 बार, और उसके बाद में हर 5 दिन में 6 महीने तक लेना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग विच कैन बी एक्सटेंडेड इवन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। ओके, सो दे किल द लार्वा कैन सी वर्म्स एंड ऑल्सो देयर एग्स इफिशिएंटली। और इन सब को ड्रग्स को हम लोग कहते हैं फाइलेरिसिड्स। कभी कभी यू कैन सी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में एक्चुअली हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है डाईइथाइल कार्बामाइसिन के साथ एल्बेंडाजोल या लिवरमेक्टिन को भी हम लोग कंबाइन करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। सो जनरली वो टेबल सॉल्ट में भी मिक्स करके दिया जा सकता है फॉर मास ट्रीटमेंट। ओके, सो दैट यू कैन सी द स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो गया एलिफेंटियासिस में, जिसमें टिश्यूज़ में फाइलेरियासिस जर्म्स जमा हो जाते हैं, तो सर्जरी करना पड़ता है और रिग्रेस हाइजीन का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। सो दिस इज़ द TS ऑफ यू कैन सी टिश्यू, जिसमें फाइलेरिया वर्म्स के TS कट सेक्शंस दिख रही है। फिर सीवियर यू कैन सी स्वेलिंग्स में, हाइड्रोसील में सर्जरी करना पड़ता है। कभी कभी आँखों के जो सबक्यूटेनियस लेवल है उसमें भी आपको वर्म्स दिखता है, तो सर्जरी करके इन वर्म्स को निकाल देना पड़ता है। तो fireworms is seen in eyes, so we have to remove it surgically. So now, so it's time to revise all the things we have seen. So filariasis is a mosquito-borne disease. It's a highly infectious helminthic disease. Pathogen है Escalmenthus, Wuchereria bancrofti. Vector है आपका फीमेल Culex mosquito, और 2 होस्ट है ह्यूमन, जिसमें डेफिनेटिव स्टेज होता है मेल और फीमेल। जिस होस्ट में होता है वो डेफिनेटिव स्टेज होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ लार्वा। दैन ट्रांसमिशन जो है बाय मॉस्किटो बाइट, जो माइक्रोफाइलेरिया स्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं। दैन पैथोजेनिसिटी, मेन ऑर्गन जो डैमेज होता है वो लिम्फोइटिक टिश्यू होता है, कनेक्टेड टिश्यू ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। दैन सिम्टम्स आर एलिफेंटियासिस, हाइड्रोसील, एडिमा, थिकनिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रिवेंशन इज़ वेरी सिंपल, मॉस्किटो को प्रिवेंट करना है, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं, गम्बूसिया फिश यूज़ करना है। एंड ट्रीटमेंट यू गॉट DEC डाईइथाइल कार्बामाइसिन along with albendazole or ivermectin. So this is the summary of the entire chapter. So I hope you have understood. Thanks for watching, and we will meet again next time with a new disease. Till then, goodbye.